हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी और वहाँ पे हम लोग सिंगल लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कस करा था। आज का जो क्लास है वो पेयर ऑफ लाइंस के ऊपर होगा, जहाँ पे मल्टीपल लाइंस और मल्टीपल लाइंस के थ्रू बनने वाले एंगल्स को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सो वेलकम बैक टू डिजिटल पाठशाला। मैं हूं विकास और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो पेयर ऑफ लाइंस से रिलेटेड, जिसका हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। प्रीवियस जो एक्सरसाइज था 5.1 उसका ओवरव्यू में चलते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है। एक दूसरे को जब एक लाइन इंटरसेक्ट कर देता है एक ही पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन का इंटरसेक्शन होना। तो वही यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब मल्टीपल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट कब करता है, जब बहुत सारा लाइन एक ही पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सपोज कि ये दो लाइन है, ये एक इधर से लाइन आ गया, एक लाइन इधर चला गया और सारा ही लाइंस का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो क्या है, ये वाला है। यानी कि बहुत सारा लाइंस आ रहा है और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, तो इससे हम लोग अवेयर हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको फिर से एक बार रिकॉल करके समझ लेना। नेक्स्ट जो है, अब नया वर्ड हम लोग सुनने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसवर्सल। प्रीवियस नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल को समझते हैं ये क्या होता है। देखिए डायग्राम मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रांसवर्सल का डायग्राम, यहाँ देख पा रहे हैं, ये समझ लीजिए दो लाइन है L1 और L2। ओके, और ये है ट्रांसवर्सल, इसको नेम करते हैं T से। इसको ट्रांसवर्सल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो अलग अलग है। सो नोटिस क्या करना है कि L1 और T के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। L2 और T जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इस कंप्लीट डायग्राम की बात करूंगा तो L1 L2 का लिए ये जो T है ये एक ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन हमको बताता है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अदर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पे अगर एक लाइन किसी दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है दो लाइंस को, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इसमें है। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और कम दिमाग भी नहीं लगाना है, मीडियम तौर पे समझ लेना है कि हाँ ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बनने वाला है कि जैसे हम लोग जान रहे थे जब कुछ लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब ट्रांसवर्सल भी यहाँ पे बन रहा है तो ट्रांसवर्सल के थ्रू जो एंगल्स का फॉर्मेशन होगा उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल। प्रीवियसली ट्रांसवर्सल पढ़ लिया हम लोगों ने, अब समझते हैं इस ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनेगा अलग अलग वो क्या क्या होगा, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक। ये हो गया हमारा डायग्राम जिसमें एक ट्रांसवर्सल है और दो लाइंस है। ओके, अब समझते हैं कि इन एंगल्स का नेमिंग कैसे होता है। तो जब ट्रांसवर्सल के थ्रू एंगल्स का फॉर्मेशन होता है
तो देखिए किस किस टाइप का एंगल्स बनता है। तो देखते हैं किस किस टाइप का एंगल्स बन रहा है यहाँ पे। तो ये दो एंगल और ये दो एंगल देख रहे होंगे कि इस डायग्राम के पूरा बाहर में ही है, तो इसके लिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, और ये चार एंगल जो आपको दिख रहा है जो कि फिगर के अंदर में इंटैक्ट है, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटीरियर एंगल। तो पहला क्या दो चीज़ मिला, दो पार्ट हो गया इसका, एक हो गया कि इंटीरियर एंगल्स और दूसरा एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ए इंटीरियर एक्सटीरियर मिल गया। अब और कौन कौन सा एंगल्स बन रहा है, और एंगल इसमें बनेगा ये 1 और ये 5, ये दोनों मिलके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाता है। मींस इस वे में एंगल जो आएगा, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 2 और 6 भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ओके, तो ये सारा पेयर्स निकलेगा किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और बनेगा क्या, एंगल 1 और एंगल 7, ये क्या होगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, वो भी अल्टरनेट, ये दोनों बाहर में है इसीलिए एक्सटीरियर हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इसको बोलेंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 जो है ये दोनों अल्टरनेट होगा, बट ये क्या है, इंटीरियर वाला एंगल का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो दो और टाइप हमको मिल रहा है, क्या क्या, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, दो और एंगल्स हमको पता चल गया कि ट्रांसवर्सल के थ्रू का फॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ बन रहा है, ये 5 टाइप का एंगल्स हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट कर गया ये सब दोनों लाइन को, तब का फॉर्मेशन है। तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस किस वे से कौन कौन सा एंगल बना। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसको नेमिंग भी कर दे रहा हूँ। इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन सा एंगल आ जाएगा वो मेंशन करते हैं। आइए, इंटीरियर एंगल में आ जाएगा 4, 3, 5, 6, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ओके, एक्सटीरियर में आ जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। समझ पा रहे हैं। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बोले, इस वे में तो कॉरेस्पॉन्डिंग का पेयर बना देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का पेयर्स हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 7, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। सेम बनेगा, अल्टरनेट में आते हैं। अल्टरनेट ऐसे बनता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर का बात करेंगे तो इंटीरियर का पेयर होगा 3, 5, 4 और 6। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। एक्सटीरियर का बात करेंगे एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8। एंगल 1, एंगल 7, उसके बाद एंगल 2, एंगल 8। ये पेयर्स बन गया। अब आप लोग इसको देख के, डायग्राम को देख के समझ जाएंगे कि कौन सा एंगल का फॉर्मेशन किस वे में हो रहा है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तो था एंगल्स जो एक ट्रांसवर्सल के थ्रू बनता है। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो है इसका 4th पॉइंट पेयर ऑफ लाइन्स से, वो है कि जब एंगल्स ट्रांसवर्सल पे बन रहा है बट जो लाइन्स है वो पैरेलल लाइन्स है। ओके,
तो पैरेलल लाइंस अगर आ रहा है तब क्या होगा, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल नहीं जा रहा है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि रेलवे ट्रैक देखा है आपने, जब दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा एक ही डिस्टेंस का गैप पे सीधा चलता जाए, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो जब पैरेलल लाइंस में कोई ट्रांसवर्सल डालेंगे तब कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एंगल्स फॉर्म कर रहा है क्या ये एज इट इज़ रहेगा वो देखेंगे। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, उसके बाद इसको समझते हैं। तो ये दोनों लाइन अब मैंने क्या किया है, पैरेलल लाइन बना दिया है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है और सेम एंगल जिससे फॉर्म था पिछला डायग्राम में, उसी तरह मैंने इसको एज इट इज़ बनाया। थोड़ा सा जो इसका चेंज हुआ है वो है क्या, एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल आ रहा है तो एंगल्स का क्या फॉर्मेशन होगा, इंटीरियर एंगल्स भाई वही सारा रहेगा, एक्सटीरियर एंगल्स वही रहेगा। ओके, इंटीरियर एक्सटीरियर वही रह जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी वही रहेगा, बट रिलेशन चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये इक्वल हो जाते हैं। ये क्या हो गया, इक्वल। तो यहाँ पे 1 = 5 हो जाएगा, 2 = 6 हो जाएगा, 4 = 8 और 3 = 7। सेम चीज़ आते हैं अब अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो मैंने बताया था, कोई भी ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा वही, बट रिलेशन जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ भी जो रिलेशन होगा क्या हो जाएगा, R इक्वल। ओके, ये इक्वल हो जाएगा, फिर 3 = बन जाएगा 5, 4 = बन जाएगा 6। सेम केस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए भी होता है, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके, सो यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 7, एंगल 2 = एंगल 8। मैथ में हर चीज़ का चाहिए प्रूफ, तो इसको पैरेलल है या नहीं इसको प्रूफ करने के लिए ये सारा क्राइटेरियाज है। एक और क्राइटेरिया है जिसको हम लोग कहते हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल = 180 डिग्री। अगर ये जो इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है इसका सम 180 आता है तो ये पैरेलल लाइन है। ये एक प्रूफ करने का थ्योरम है और एक और प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस का। ओके, तो इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। और ये जो 4 है, 1, 2, 3 और एक और जो भी मेंशन करने जा रहा हूँ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का रिलेटेड। ठीक है, तो 4th पॉइंट क्या बन रहा है, सो 4th नंबर जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ लास्टली यहाँ पे, वैसे ये हो जाएगा 6th नंबर, बट ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है। तो क्या हुआ, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल = 180 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गया इसका। ठीक है, होप ये चारों पांचों जो मैंने आपको अभी बताया ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। ये जो इस एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे 5.2 को, उसका बेस यही है। इसको समझ गए तो एक्सरसाइज बनाने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।